नेक्स्ट बेटा आई एम गोइंग टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन बेटा गिवन क्या जनरलाइज ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। पहले 1 अप्रैल से स्टार्ट है 2019। 1 अप्रैल पेड इन टू बैंक रुपीज 21,000 फ्रॉम ओपनिंग अ करंट अकाउंट। बेटा आपने बैंक में एक अकाउंट ओपन किया। करंट अकाउंट बेटा किस चीज़ का होता है? बिजनेस का। आपने बिजनेस के रिगार्डिंग क्या किया? अकाउंट ओपन किया है। और बेटा जब भी आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हो सो इट मीन्स पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे आपको। सो एक तरह की एंट्री किस चीज़ की आएगी? पैसे को डिपॉजिट करने की। सो एक तो अकाउंट आ जाएगा कैश और दूसरा आ जाएगा बैंक। बोथ आर एसेट्स, दोनों की नेचर के बन जाएगी रियल। ठीक है। और रियल का रूल क्या है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बेटा बैंक में पैसे आए हैं, कम्स इन, सो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और बेटा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस से कैश क्या हो गया? गोज आउट। कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सो एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 21,000। क्लियर। नेक्स्ट इज विड्रॉन फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस। प्राइवेट एक्सपेंस मीन्स ड्राइंग्स। सो एक तो अकाउंट आएगा बेटा ड्राइंग्स और दूसरा आएगा कैश। ड्राइंग्स क्या बना? पर्सनल। कैश क्या बन गया? रियल। बेटा रूल हमारा क्या कहता है? और पर्सनल रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब बेटा बिजनेसमैन ने ड्राइंग्स की है मीन्स बिजनेसमैन क्या बन गया? रिसीवर। सो रिसीवर को हम क्या करेंगे? डेबिट। सो ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और रियल का रूल क्या? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब बेटा हमने बिजनेस में से पैसा विड्रॉ किया। विड्रॉ किया मीन्स बिजनेस में कैश क्या हो गया? गोज आउट। गोज आउट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। सो एंट्री बन गई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। नेक्स्ट बेटा 4 अप्रैल। 4 अप्रैल बेटा है विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बेटा बैंक से अपने पैसे विड्रॉ किए हैं। सो एक तो अकाउंट आएगा बैंक और दूसरा आएगा कैश। बैंक और कैश दोनों ही एसेट्स हैं, दोनों की नेचर क्या रहेगी? रियल। और रियल का रूल क्या? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बेटा आपने पैसा विड्रॉ किया मीन्स कैश आपके बिजनेस में क्या हो गया? कम्स इन, इसलिए कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। और पैसा जो है कहाँ से विड्रॉ किया? बैंक से। सो बैंक से पैसा क्या हो गया? गोज आउट। सो बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,000। नेक्स्ट प्लेस द एफडी अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट। बेटा आपने अपनी एक एफडी करवाई है, ठीक, और पैसे आपने कहाँ से निकलवाए हैं? अपने करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मीन्स बिजनेस के अकाउंट पे से पैसे निकले हैं। और जो बिजनेस के अकाउंट में से पैसे निकलते हैं बेटा उसको हम क्या कहते हैं? बैंक। और एफडी बनाई है, एक दूसरा अकाउंट कौन सा आ जाएगा? एफडी। ठीक बेटा। अब एफडी आपके क्या बन गई? एफडी मीन्स फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट और बैंक दोनों ही एसेट्स, दोनों के बन गए रियल। बेटा इसकी एंट्री करो। अब आपके बैंक में से पैसे निकले हैं मीन्स बैंक में से पैसे क्या हो गए? गोज आउट, इसलिए बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और आपने फिक्स डिपॉजिट बनाया है मीन्स फिक्स डिपॉजिट कम्स इन, तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। सो एंट्री बन गई हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसकी अमाउंट कितनी हमारे पास? 5,000। सो 5 अप्रैल होगी। नेक्स्ट इज 10 अप्रैल। अब 10 अप्रैल को क्या है? रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम शिवन कंपनी टू होम गुड्स वर सोल्ड फॉर 3,000 लास्ट ईयर, अलाउड हिम डिस्काउंट। अब बेटा इसमें क्या है? हमने शिवन कंपनी से चेक लिया है। अब बेटा देखो इसमें एक और नया पॉइंट आ जाता होता है इस क्वेश्चन में। अब बेटा चेक जो आपको शिवन कंपनी से मिला है वो किस डेट को मिला है? 10 अप्रैल को। जैसे मैं न्यूमेरिकल में आपको दिखाता हूँ, आपको जो चेक मिला है शिवन कंपनी से वो किस डेट को मिला है? 10 अप्रैल को। पर वही चेक आप बैंक में डिपॉजिट कब कर रहे हो? 14 अप्रैल को। अब बेटा एक रूल आपने याद रखना है, अगर तो आपको कोई चेक मिलता है किसी कस्टमर से और वो चेक आप उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करवा देते हो तो एंट्री सीधी किस में जाती है? बैंक में। फिर तो अकाउंट कौन सा आता है? बैंक अकाउंट। और दूसरा कौन सा आना था? शिवन कंपनी। पर बेटा आपको चेक मिला है 10th को, आप डिपॉजिट करवा रहे हो 14th को, मीन्स उसी दिन आप डिपॉजिट नहीं करवा रहे हो। तो बेटा इस केस में जो वो चेक है उसको हम बैंक नहीं लिखते, उसको हम लिखते हैं चेक इन हैंड। सो आपके लिए नया अकाउंट एक आएगा चेक इन हैंड अकाउंट। और दूसरा चेक आपको किसने दिया है? शिवन कंपनी। दूसरा आएगा शिवन कंपनी और तीसरा आएगा डिस्काउंट अलाउड। सो बेटा इसमें 3 अकाउंट्स आ गए। वन इज चेक इन हैंड, सेकेंड वन इज डिस्काउंट अलाउड, थर्ड वन इज शिवन कंपनी। अब चेक इन हैंड बेटा क्या बन गया? आपको चेक मिला मीन्स एसेट रियल, डिस्काउंट अलाउड आपके लिए एक्सपेंस बन गया नॉमिनल, शिवन कंपनी पर्सनल। बेटा रूल्स में आपको चेक मिला है, मिला मीन्स डेबिट वर्ड कम्स इन, सो चेक इन हैंड अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। डिस्काउंट आपके लिए एक्सपेंस बन गया, डिस्काउंट
अलाउड अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट, एंड शिवन कंपनी बिकम्स गिवर, तो शिवन कंपनी का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब कितने पैसे थे, 3000, उसका 2% मीन 60 रुपीज़ का क्या हो गया, डिस्काउंट। आपको पैसे मिल कितने गए, 2940। तो बेटा बस ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जब भी आपको चेक अगर किसी कस्टमर से मिलता है, अगर आप उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करवा देते हो तो वो बैंक में आएगा, और उसी दिन नहीं करवा पाते, नेक्स्ट डे या बाद में करवाते हो तो बैंक नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, चेक इन हैंड आएगा। दैट्स द ओनली न्यू पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। ठीक बेटा, नेक्स्ट इज 14 अप्रैल। और 14 अप्रैल को बेटा क्या है, शिवन कंपनीज चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। बेटा आपने बैंक में चेक क्या करवा दिया, डिपॉजिट करवा दिया। अब क्या चीज़ डिपॉजिट कराई है, चेक। से एक तो चेक इन हैंड आएगा अकाउंट, और दूसरा कहाँ पर डिपॉजिट करवाया, बैंक में, दूसरा क्या रहेगा, बैंक। अब बेटा दोनों ही हमारे के लिए क्या है, एसेट्स, दोनों की नेचर क्या रहेगी, रियल। अब रियल का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब बेटा बैंक में पैसे हमने डिपॉजिट करवाए हैं, इट इज बैंक में पैसे क्या हो गए, कम्स इन, सो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और बेटा जब हमने चेक डिपॉजिट करवा दिया, इट विल चेक जो है हमें बैंक को देना पड़ेगा। जब हम बैंक को चेक दे देंगे तो चेक हमारे पास से क्या हो गया, गोज आउट, इसलिए चेक इन हैंड अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने का चेक था, 2940। ठीक बेटा, सो 14th भी हो गया। नेक्स्ट इज 16 अप्रैल। अब 16 में बेटा क्या है, चेक एंड शिवन कंपनीज चेक डिसऑनर्ड, बैंक ने 10 रुपीज़ क्या लिए, चार्जेस लिए हैं। और देखो बेटा चेक को हमने डिसऑनर कर दिया, डिसऑनर मीन्स चेक खत्म हो गया, ठीक है, मीन्स कैंसिल कर दिया हमने। डिसऑनर का मतलब होता है कि आपको आपकी चेक की पेमेंट नहीं मिल पाई। जब आपको पेमेंट नहीं मिल पाई, इट मीन्स आपका चेक क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और अकाउंट्स में कोई भी चीज़ कैंसिल कैसे होती है, बाय डूइंग द रिवर्स, उल्टा कर दो ट्रांजेक्शन को। और बड़ा चेक हमें जब मिला है तो ये एंट्री की है, इसको पहले रिवर्स कर लें। ठीक है, बैंक रिवर्स कर लिया बेटा हमने पहले, यहाँ तक बोले ठीक है कि चेक एंड एंट्री हमने क्या कर ली, जब कैंसिल कर दी मीन्स रिवर्स करके कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो गई एंट्री। अब बेटा देखो बैंक ने आपके साथ चार्जेस भी लिए आपसे, कितने, 10 रुपीज़। चार्जेस मीन्स आपके लिए एक्सपेंस बन गया, और नॉमिनल में एक्सपेंसेस को क्या करती हैं, डेबिट। डेबिट हो गया। और बेटा जब अपने चेक की डिसऑनर हो गया, मीन्स आपको पेमेंट नहीं मिली, जब पेमेंट ही नहीं मिली तो बेटा फिर डिस्काउंट का क्या काम, हमने तो पहले पढ़ा ही था कि डिस्काउंट का पर्पस क्या होता है, टू गेट द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर। जब बेटा हमें कस्टमर से पेमेंट मिल ही नहीं पाई तो डिस्काउंट का भी कोई रोल नहीं रह गया, इस डिस्काउंट भी कैंसिल कर दें। डिस्काउंट क्या था, डेबिट, इसका रिवर्स क्या बनेगा, क्रेडिट। कितना डिस्काउंट था, 60 रुपीज़ का। ठीक है, अब बेटा इसको माइनस कर लो, माइनस करके कितना आएगा अमाउंट, डेबिट में कितना है 2950, और क्रेडिट में कितना है 60, तो कितना आ गया 2890। क्लियर बेटा, ट्रांजैक्शन कैसे बनी। नेक्स्ट इज अप्रैल 17th। अब अप्रैल 17th बेटा क्या है, शेवन कंपनी सेटल्ड हिज अकाउंट बाय मींस ऑफ चेक और ₹3000, 40 रुपीज़ बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। अब बेटा बाद में शेवन कंपनी ने आपको पैसे दे दिए, कैसे दिए, उसने 3000 का एक नया चेक दे दिया। ठीक है, सो बेटा एक तो आपको चेक मिला है, सो एक तो अकाउंट आ गया बैंक, किसने दिया है, शेवन कंपनी ने, दूसरा क्या आ गया, शेवन कंपनी, और तीसरा बेटा आपको इंटरेस्ट भी मिला है साथ में, इंटरेस्ट आपके लिए इनकम बन गया, सो तीसरा अकाउंट कौन सा आ गया, इंटरेस्ट। सो 3 अकाउंट बेटा हो गए। अब बैंक क्या है, रियल, शेवन कंपनी पर्सनल, इंटरेस्ट आपके लिए इनकम नॉमिनल। बेटा आपको पैसे मिले हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन, सो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। शेवन कंपनी बिकम्स गिवर, शेवन कंपनी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और इंटरेस्ट भी आपको मिला है, इंटरेस्ट आल्सो बिकम्स इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट वो भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बड़ा चेक आपको कितने का मिला है, 3000 का, आपने पैसे लेने कितने थे, 3000, 40 रुपीज़ आपको क्या मिल गया, इंटरेस्ट, इस टोटल आपके अकाउंट में पैसे कितने आ गए, 3040। क्लियर बेटा, ठीक है जी। सो दैट कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 24। आई थिंक सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25।
अब 25 में बेटा क्या है, फर्स्ट है इसमें जर्नलाइज करनी है अपने ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अमित सैनी गुड़गांव और बिजनेस कर रहा है हरियाणा में। तो करो बेटा। इसमें पहले है गुड्स वर्थ रुपीज 5000 वर यूज बाई हिम फॉर डोमेस्टिक पर्पस। बेटा गुड्स उसने डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ कर लिए। डोमेस्टिक पर्पस ड्राइंग्स, सही तो अकाउंट आ जाएगा ड्राइंग्स। और दूसरा गुड्स के लिए अकाउंट कौन सा यूज़ करते हैं, परचेज को। सेल तो की नहीं है, हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, आइदर वी कैन यूज़ परचेज अकाउंट और वी कैन यूज़ सेल्स अकाउंट। बट इसमें बेटा सेल्स तो नहीं है, सो अकाउंट कौन सा यूज़ करेंगे, परचेज। सो अकाउंट से आइडेंटिफाई हो गए, वन इज ड्राइंग्स एंड द अदर वन इज परचेज। ड्राइंग्स पर्सनल। अब पर्सनल रूल बेटा रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बिजनेस मैंने ड्राइंग्स की हैं इसलिए ड्राइंग्स क्या हो जाएंगी, डेबिट, ही बिकम्स रिसीवर। और बेटा परचेज आपको कैंसिल करनी पड़ेगी, परचेज आपके लिए एक्सपेंस होता है, मीन्स डेबिट बैलेंस। जब कैंसिल करनी तो क्या होगी, क्रेडिट। अब बेटा जब परचेज कैंसिल की है तो उसके टैक्सेस भी कैंसिल हो गए। अब स्टेट तो लिखी नहीं है, इट मीन हम यही सपोज करके चलेंगे कि विद इन स्टेट है। सो कैंसिल क्या होगा, एक तो इनपुट CGST और एक इनपुट SGST। परचेज बेटा कितने की है, 5000। उसका 6% कितना हो गया, 300, 5600। क्या बेटा। सेकंड, गुड्स रुपीज 2000 ड्यू फ्रॉम सोहन बिकम बैड डेट्स। बेटा बैड डेट्स हो गए, सो इसमें अकाउंट आएगा बैड डेट्स और दूसरे अपने पैसे लेने किससे थे, सोहन से, दूसरा आ जाएगा सोहन। बैड डेट्स बेटा क्या हो गया, लॉस, आपके पैसे डूब गए, नॉमिनल। सोहन पर्सनल। बेटा लॉसेस को हम नॉमिनल में क्या करते हैं, डेबिट, इसलिए बैड डेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और सोहन ने पैसे हमें देने थे, उसने गिवर बनना था, सोहन क्या हो जाएगा, क्रेडिट, 2000। नेक्स्ट थर्ड, गुड्स रुपीज 6000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड वर नॉट इंश्योर्ड। बेटा गुड्स आपके क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। डिस्ट्रॉय बेटा किस कारण हुए हैं, फायर के कारण। सो एक तो अकाउंट आ जाएगा लॉस बाय फायर और दूसरा गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, दूसरा अकाउंट कौन सा आ जाएगा, परचेज। बड़ा लॉसेस को हम क्या करते हैं नॉमिनल में, डेबिट, इसलिए लॉस बाय फायर अकाउंट लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो अब नॉर्मल लॉस अकाउंट, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। ये डेबिट हो गया। और बड़ा गुड्स आपके गोज आउट हो गए, परचेज कैंसिल करनी पड़ेगी। अब जब परचेज कैंसिल हुई है तो उससे रिलेटेड टैक्स भी कैंसिल होगा। सो 2 इनपुट CGST, 2 इनपुट SGST। परचेज बड़ा कितने का है, दैट इज 6000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, 6% इज 360 और टोटल बन गया आपका 6720। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ, पेड रुपीज 4000 इन कैश एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। बट आपने मशीन की इंस्टॉलेशन के ऊपर खर्चा किया और ये भी हम कंसेप्ट पहले बहुत बार कर चुके हैं कि अगर आप कोई भी एक्सपेंस गुड्स के रिगार्डिंग करते हो तो एक्सपेंस की एंट्री हमें अलग से शो करनी पड़ती है। पर अगर हम कोई भी एंट्री रिगार्डिंग एसेट करते हैं, कोई भी एक्सपेंस रिगार्डिंग एसेट करते हैं तो उसको हम अलग से शो नहीं करते, वो एक्सपेंस एसेट की वैल्यू में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो इसमें अकाउंट आएगा तो मशीनरी और दूसरा आएगा कैश, बोथ आर एसेट्स, दोनों की नेचर के बन गई रियल। अब बेटा मशीनरी आपने इंस्टॉल किया, मीन्स एक तरह की कम्स इन हुई है, सो मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और जब पेमेंट करोगे तो कैश गोज आउट, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। वैसे आप सोच सकते हो एसेट्स के लिए हमने रूल क्या पढ़ा था, अगर हम मॉडर्न अप्रोच भी लें, अगर एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो डेबिट, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। अब आपने नई मशीन इंस्टॉल करवाई है तो आपकी एसेट्स इंक्रीज ही हुई हैं, इसलिए मशीनरी क्या होगी, डेबिट, और पेमेंट करोगे कैश गोज आउट, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक बेटा। नेक्स्ट फिफ्थ, सोल्ड गुड्स टू अर्जुन ऑफ दिल्ली, लिस्ट प्राइस कितनी है, 20,000, ट्रेड डिस्काउंट इज 10%, कैश डिस्काउंट इज 5%। ही अलाउड द अमाउंट ऑफ द सेम डे एंड अवेल द कैश डिस्काउंट। बट इसमें पहले वैल्यू निकाल लें, लिस्ट प्राइस हमारी कितनी है, 20,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10% मीन्स 2,000, 18,000 रह गया। अब कैश डिस्काउंट कितना है, कैश डिस्काउंट इज 5%, 5% मीन्स 900, अमाउंट कितनी आ गई, 17,100। अब ट्रेड डिस्काउंट है, इसकी तो हम एंट्री को डालते नहीं है, सो ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं आएगी। एंट्रीज बेटा कौन कौन सी आएंगी,
एक तो जहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कैश डिस्काउंट गिवन हो, इट मीन्स पेमेंट क्या हुई है, या तो कैश से हुई है या चेक से हुई है। चेक तो लिखा नहीं है, सही तो अकाउंट आ जाएगा कैश, एक आ जाएगा सेल्स और एक आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड। हम सेलर हैं इसलिए डिस्काउंट अलाउड करेंगे। कैश बड़ा क्या बन गया रियल, डिस्काउंट अलाउड आपके लिए एक्सपेंस, सेल्स आपके लिए इनकम नॉमिनल। अब बेटा आपने चीज़ें बेची हैं तो पैसे आपको मिलेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, डिस्काउंट अलाउड आपके लिए एक्सपेंस बन गया, सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी क्या हो जाएगा डेबिट, सेल्स आपके लिए इनकम बन गई, सेल्स क्या हो जाएगी क्रेडिट। अब बेटा सेल्स आपने कितने की है 18,000 की, डिस्काउंट कितना है 900 का, पेमेंट आपको कितनी मिली है 17,100। ठीक है बेटा फिफ्थ। नेक्स्ट सिक्स्थ, रिसीव्ड कैश फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। बेटा लास्ट ईयर के आपके बैड डेट्स हैं, मीन्स लास्ट ईयर का डूबा हुआ पैसा आपको इस साल मिल गया, सो आपके बैड डेट्स क्या हो गए रिकवर। सो एक तो अकाउंट आ जाएगा बैड डेट्स रिकवर्ड और दूसरा कौन सा आ जाएगा कैश। अब बेटा कैश रियल, बैड डेट्स रिकवर्ड आपको गेन हो गया नॉमिनल। अब बेटा आपको पैसे मिले हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट और बैड डेट्स रिकवर्ड आपकी इनकम बन गई, सो बैड डेट्स और रिकवर्ड अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट। कितना है 2000। नेक्स्ट सेवंथ, गुड्स रुपीज 1000 गिवन एज चैरिटी, आपने चैरिटी दी है, सो एक तो अकाउंट आ जाएगा चैरिटी और दूसरा अकाउंट कौन सा रहेगा, गुड्स के लिए हम अकाउंट कौन सा यूज करते हैं परचेज। चैरिटी इज एन एक्सपेंस और एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे डेबिट, और बेटा जब हमने गुड्स डोनेट कर दिए तो परचेज कैंसिल होगी, परचेज क्या हो जाएगी क्रेडिट, और जब परचेज कैंसिल होगी तो साथ में टैक्स भी कैंसिल होंगे। परचेज बेटा कितने की 1000 की, उसका 6% मीन 60 रुपीज, तो 7 भी हो गया हमारा। नेक्स्ट एट्थ, रिसीव्ड रुपीज 9750 फ्रॉम रमेश इन फुल सेटलमेंट। बेटा हमें पैसे मिले हैं, मिले मीन्स हम सेलर हैं और सेलर डिस्काउंट देता है, तो यहाँ पर फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है, सो अकाउंट कौन सा आएगा डिस्काउंट अलाउड। सो एक तो अकाउंट आ जाएगा कैश, एक आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड और तीसरा आ जाएगा रमेश। कैश रियल, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस नॉमिनल, रमेश पर्सनल। आपको पैसे मिले हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, डिस्काउंट अलाउड आपके लिए एक्सपेंस बन गया, डिस्काउंट अलाउड भी क्या होगा डेबिट, एंड रमेश बिकम्स गिवर, सो रमेश क्या हो जाएगा क्रेडिट। कितने पैसे मिलने थे रमेश से 10,000, मिले कितने 9750, इट मीन्स डिस्काउंट कितने का हो गया 250 का। क्लियर। और लास्ट में बेटा आपका पेड रेंट इन एडवांस। रेंट इन एडवांस मीन्स बेटा आपका एक तरह का प्रीपेड रेंट बन गया, सो एक तो अकाउंट आ जाएगा प्रीपेड रेंट और दूसरा हमने कौन सी चीज़ एडवांस में पे की है रेंट, सो दूसरा अकाउंट आ जाएगा रेंट। प्रीपेड इज ऑन एसेट हमने किया था, और एसेट्स की जब वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या होती है क्रेडिट। किया था हमने कि प्रीपेड जो एक्सपेंस होते हैं हमारे लिए एसेट होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लाइबिलिटी होते हैं। सो प्रीपेड रेंट हमारी एसेट है और एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसलिए प्रीपेड रेंट क्या हो जाएगा क्रेडिट डेबिट और रेंट क्या हो जाएगा क्रेडिट। सो एंट्री बन गई प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 4000। ठीक बेटा, सो दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 26। इसमें बेटा क्या है, राज ऑफ अलवर राजस्थान होड मोनसिंग रुपीज 25,000 बिकम इंसॉल्वेंट, रिसीव्ड 60 पैसा इन रुपी एंड फुल सेटलमेंट। ठीक है बेटा, अब बेटा आपको पैसे मिले कितने हैं 60 पैसा इन रुपी फ्रॉम मोहन सिंह, बाकी आपका क्या हो गया फुल सेटलमेंट मीन्स इंसॉल्वेंसी आ गई यहाँ पर भी। ठीक है, इंसॉल्वेंसी की बने, और मैंने आपको बताया था जहाँ पर फुल सेटलमेंट लिखा हो अकेला उसमें क्या आता है डिस्काउंट, पर यहाँ पर इंसॉल्वेंसी की बात है वहाँ पर क्या आते हैं बैड डेट्स। सो इसमें बेटा अकाउंट आएगी तो कैश, एक आएगा बैड डेट्स और एक आएगा मोहन सिंह। कैश रियल, बैड डेट्स आपका लॉस हो गया नॉमिनल, मोहन सिंह पर्सनल। अब बेटा आपको पैसे मिले हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, बैड डेट्स आपका लॉस बन गया, सो बैड डेट्स अकाउंट भी क्या हो जाएगा डेबिट, और मोहन सिंह बिकम्स गिवर, सो मोहन सिंह क्या हो जाएगा क्रेडिट। ठीक बेटा, अब कितना पैसे लेने थे हमने मोहन सिंह से 25,000, सो मोहन सिंह में कितने आ जाएंगे
25,000। 60% रुपये का मतलब क्या ना 60%, 60% में मिल गया और 40% बैड डेट्स हो गया, 40% 10,000 के बैड डेट्स हो गए, 15,000 रुपीज़ हमें मिल गए। क्लियर बेटा फर्स्ट वन। सेकंड, मोहन सिंह ओज टू हिज लैंड रुपीज 10,000 एज रेंट। ओज का मतलब आपने देनी है, अभी दिए नहीं है, आपने अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे करना है, ना कि किया है। और तो कर दिया है फिर तो कैश आएगा, अभी करना है, करना मीन्स आउटस्टैंडिंग बन गया। सो एक तो अकाउंट आएगा रेंट और एक आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट एक्सपेंस और नॉमिनल में हम एक्सपेंसेस को क्या करते हैं डेबिट। सो रेंट डेबिट हो गया। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का हमारा रूल क्या होता है, जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होती है क्रेडिट। सो टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 10,000। ठीक बेटा। नेक्स्ट थर्ड वन, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। आपने बेटा डेप्रिसिएशन लगानी है, सो एक तो अकाउंट आएगा डेप्रिसिएशन और किसके ऊपर लगानी है फर्नीचर के ऊपर, दूसरा आएगा फर्नीचर। डेप्रिसिएशन बेटा आपके लिए एक्सपेंस बन गया या लॉस बन गया और उसको हम नॉमिनल में क्या करते हैं डेबिट। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। और किसके ऊपर लगानी है फर्नीचर के ऊपर, फर्नीचर इज एन एसेट और एसेट के ऊपर जब डेप्रिसिएशन लगेगी बेटा तो एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज, और जब भी एसेट्स डिक्रीज होती हैं तो क्या होती हैं क्रेडिट। सो टू फर्नीचर अकाउंट और कितनी लगानी है 10%। और 50,000 का फर्नीचर है, 50,000 का 10% कितना आ जाएगा 5,000। क्या बेटा। नेक्स्ट इज फोर्थ, सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉय। अभी ड्यू है इसमें भी, ड्यू मीन्स अभी आपने सैलरी देनी है, दी नहीं है, सो ये भी आउटस्टैंडिंग बन गई। सो एक तो अकाउंट आ जाएगा सैलरी और दूसरा आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी इज एन एक्सपेंस और एक्सपेंसेस को हम नॉमिनल में क्या करते हैं डेबिट, तो सैलरी डेबिट होगी। और आउटस्टैंडिंग इज एन लाइबिलिटी और जब भी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो क्या होती हैं क्रेडिट। सो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट कितना 20,000। ठीक बेटा। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू सुनील, सोल्ड टू सुनील गुड्स इन कैश रुपीज 10,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट और साथ में CGST SGST है और आपको 8,500 रुपीज़ नेट मिले हैं। अब बेटा इसमें भी एक तो आएगा सेल्स और एक आएगा कैश। कैश बेटा आपको मिला है, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश काउंट क्या हो जाएगा डेबिट। और आपको कम पैसे मिले हैं, आपने भी डिस्काउंट दिया है और सैलरी के लिए डिस्काउंट क्या होता है एक्सपेंस, इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी क्या हो जाएगा डेबिट। सेल्स आपके लिए इनकम, सेल्स क्या हो जाएगी क्रेडिट और साथ में टैक्सेस भी लगेंगे। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। बेटा गुड्स की वैल्यू कितनी है 10,000, उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट है। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं बेटा, ट्रेड डिस्काउंट को हम अमाउंट में से क्या करते हैं माइनस। सो 10,000 का 10% कितना बन गया 1,000। सो 10 - 1 9, तो सेल्स में कितना आ जाएगा 9,000। टैक्सेस 6%, 6% 540 रुपीज़ हो गया। और आपको पैसे मिले कितने हैं 8,500। बड़ा क्रेडिट का टोटल आपका कितना बन रहा है 540, ऐड कर दें इसमें, मीन्स आपको बन रहा है 9,000 प्लस 1080 मीन्स 10,080। आपको मिले कितने 8,500, इट मीन्स 1,580 रुपीज़ का क्या हो गया डिस्काउंट। ठीक बेटा। नेक्स्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा जैसे हमने कंसेप्ट्स में भी बेटा किया था, एक होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जैसे हमने कंसेप्ट्स में किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए होता है एक्सपेंस और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या होता है इनकम। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सो एक तो अकाउंट आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा इंटरेस्ट किसके ऊपर लग रहा है कैपिटल के ऊपर, दूसरा अकाउंट आ जाएगा कैपिटल। अब बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस और नॉमिनल में आप एक्सपेंसेस को क्या करते हो डेबिट, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। और कैपिटल लाइबिलिटी और लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है तो लाइबिलिटी इंक्रीजेस, सो कैपिटल क्या हो जाएगी क्रेडिट। कितना है 10%, सो 1 लाख का 10% 10,000। ठीक बेटा। एंड द लास्ट वन, गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट रुपीज 5,000 और उसके ऊपर IGST वगैरह कितना है दैट इज 12%। बेटा गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं मीन्स लॉस हो गए गुड्स। बट इसमें अकाउंट कौन से आएंगे, एक तो लॉस आ जाएगा लॉस बाय थेफ्ट या इसको आप एबनॉर्मल लॉस भी कह सकते हो। दूसरा बेटा कौन सा आ जाएगा अकाउंट आपका परचेज, ठीक है।
अब लॉसेस को हम नॉमिनल में क्या करते हैं, डेबिट, सो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, या इसको आप नॉर्मल लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो, डेबिट। अब बेटा जब परचेज कैंसिल कर रही है तो परचेज क्या होगी, क्रेडिट, सो टू परचेज अकाउंट, और साथ में टैक्स भी कैंसिल करना है, सो टू इनपुट IGST अकाउंट। बेटा परचेज कितने की गुड्स हैं, 5000 के, उसका 12% कितना बन गया, 600, सो लॉस कितना हो गया, 5600 का। ठीक बेटा, सो दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 26। क्लियर। अब यहाँ तक बेटा अपना रिवाइज कर लेना, कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। थैंक्स अ लॉट।